जादुई गुलाबी साड़ी, जानवरों की दोस्ती। दो लघु कहानियाँ। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसकी हरियाली और खुशहाली के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इन जानवरों में से चार विशेष दोस्त थे: बंटी खरगोश, चिंटू कछुआ, गोलू हाथी और पिंकी चिड़िया। ये चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बंटी खरगोश अपनी तीव्र गति के लिए जाना जाता था। वह दौड़ने में माहिर था और अपनी तीव्रता के कारण हमेशा अपने दोस्तों को परेशान होने से पहले ही शिकार या अन्य खतरों की जानकारी दे देता था। चिंटू कछुआ धीरे धीरे लेकिन धैर्यपूर्वक चलता था। उसने अपने धैर्य से अपने दोस्तों को सिखाया कि जल्दबाजी में किए गए काम हमेशा अच्छे नहीं होते। गोलू हाथी जंगल का सबसे मजबूत जानवर था और उसकी शक्ति से वह अपने दोस्तों की कई बार रक्षा कर चुका था। पिंकी चिड़िया आसमान में बहुत तेज उड़ान भरती थी और अपनी चपलता से जंगल की ऊंचाइयों से हर कोने की निगरानी करती थी, जिससे वह अपने दोस्तों को आगे की समस्याओं के बारे में सचेत कर देती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयानक शेर आया। शेर ने घोषणा की कि वह इस जंगल का नया राजा है और अब सभी जानवरों को उसकी सेवा करनी होगी। जंगल में हड़कंप मच गया और सभी जानवर डर गए। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। इस संकट के समय में बंटी, चिंटू, गोलू और पिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई। बंटी ने कहा, मैं शेर का ध्यान भटकाऊंगा और उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां एक बड़ा गड्ढा है। जब शेर वहां पहुंचेगा तो चिंटू उसे उस गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा। चिंटू ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल, मैं उस गड्ढे को और गहरा बनाऊंगा ताकि शेर उसमें से बाहर ना निकल सके। गोलू ने गर्व से कहा, मैं अपने मजबूत शरीर से शेर को गड्ढे में डाल दूंगा और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दूंगा ताकि वह बाहर ना आ सके। पिंकी ने सुझाया, मैं आकाश से निगरानी करूंगी और अगर शेर किसी और दिशा में भागता है तो मैं तुम्हें सचेत कर दूंगी। योजना के अनुसार बंटी ने शेर का ध्यान भटकाते हुए उस गड्ढे की ओर भगाया। शेर तेजी से उसके पीछे दौड़ा और सोचने लगा कि इस छोटे से खरगोश को पकड़ना कितना आसान है। लेकिन बंटी बहुत ही चालाक था और उसने शेर को गड्ढे के पास लाकर तेजी से लपक कर एक तरफ हो गया। जैसे ही शेर उस गड्ढे के पास पहुंचा, चिंटू ने पहले से खोद कर तैयार किए गए गड्ढे को ढक दिया और शेर उसमें गिर गया। शेर ने खुद को गहरे गड्ढे में पाया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। तभी गोलू हाथी ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए गड्ढे के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया, जिससे शेर बाहर नहीं निकल पाया। पिंकी चिड़िया ने अपनी तरफ से आकाश में उड़ान भरी और पूरे जंगल में घोषणा की कि शेर अब फंस चुका है और सभी जानवर अब सुरक्षित हैं। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और बंटी, चिंटू, गोलू और पिंकी के साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इन चार दोस्तों ने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और समझ से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर और भी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद शेर ने अपनी गलती मानी और जंगल के जानवरों से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जंगल का हिस्सा बनकर सबके साथ मिलकर रहेगा। जानवरों ने शेर को एक मौका दिया और उसे गड्ढे से बाहर आने दिया। जल्द ही शेर ने अपने वादे निभाए और जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। इस प्रकार जानवरों की दोस्ती ने सिखाया कि मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से
किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं और सहयोग से किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं। कहानी नंबर 2। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी माँ एक शानदार नज़रिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारे परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। दिव्या ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन दिव्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी बल्कि जादुई थी। एक रात जब दिव्या सो रही थी तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, दिव्या, ये साड़ी जादुई है। इस साड़ी का प्रयोग तुम अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही दिव्या ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, दिव्या, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। दिव्या ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो उसने देखा कि वह जिस पौधे को छूती है तो वह तुरंत फल और फूल से भर जाता है। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और दिव्या की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग दिव्या के पास आए और उससे कहा, दिव्या, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? दिव्या ने सोचा और कहा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। दिव्या ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाकर सारी ज़मीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने दिव्या को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने दिव्या को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने दिव्या से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा के जीवन को खुशहाल बना दिया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। दिव्या ने उस साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे कार्यों से दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है। उसने अपनी जिंदगी उसी तरह ही बिताई और सबकी प्रिय बन गई। समय बीतता गया और दिव्या की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते और सीखते। दिव्या ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उस जादुई गुलाबी साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है
कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। दिव्या की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में निहित है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।